Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भाजपा नेतृत्व सुन रहा है तो मैं नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से, दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि देश समझ रहा है आपके नेताओं को आपकी शह है। अगर शह ना होती तो अब तक आप अपने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते। देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, देश गोडसे के साथ नहीं है। यह किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अपने इन आपराधिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए। गुंडों की भाषा इस्तेमाल कर रहे अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए, वरना हम यही मानेंगे कि यह सिर्फ और सिर्फ आपके इशारे पर हो रहा है। आज का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने जो बना रखा है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी जी के ऊपर तमाम ऐसे वार्ता की जा रही है उनके बारे में जो पूरी तरीके से असंसदीय है, अमर्यादित है और अनाप शनाप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बोल रहे हैं, इनके सहयोगी दल के विधायक बोल रहे हैं, इनके मंत्री बोल रहे हैं और ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि घबरा गए, परेशान हो गए हैं। राहुल जी आम आदमी की आवाज हैं, गरीब आदमी की आवाज हैं, महिला की आवाज है, नौजवान की आवाज है, किसान की आवाज है और निश्चित तौर से उनके साथ पूरे देश के लोग खड़े हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे जो लोग ये अमर्यादित जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके खिलाफ तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर से ऐसे लोगों का मुंह बंद करना चाहिए। फिर भी ना बीजेपी का अध्यक्ष, ना प्राइम मिनिस्टर, ना गृह मंत्री कोई बोल रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे लोग आए सत्ता में जो देश में क्या जज्बा है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजनीति में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। वो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि मेरा कोई नफरत नहीं है और दूसरी तरफ जो नफरत फैला रहे हैं, हिंसा का माहौल बना रहे हैं, तब भी ये बीजेपी के नेता मौन धारण किए हुए हैं। ये क्या इंगित करता है? क्या ये माना जाए कि इनकी सबकी नॉलेज के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और जानबूझकर चुप्पी धारण किए हुए हैं? तो और भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। तुरंत जेल में डालना चाहिए। अरे ओ मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई आपको जान से मारने की बात करे, कोई आपकी जबान काटने पे 11 लाख का इनाम घोषित करेगा, आप क्या करोगे? दूसरे दिन उसको राष्ट्रद्रोही करार करते हुए जेल में डालोगे और वो कभी बाहर ना आए। इस तरह से उसके ऊपर एक के बाद एक केसेस करते रहोगे। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आप बैठे हो, अगर आपके इशारे पे ये नंगा नाच नहीं हो रहा है तो आप चुप क्यों हो? आपके इन चट्टो बट्टों के खिलाफ एक आवाज नहीं निकली आपकी? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एकदम चुप है। क्या वही बुलवा रहे हैं? और क्यों बुलवा रहे हैं? ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां हिंसा की कोई ऐसी वारदात को ये लोग अंजाम दे सके। ये साजिश हो रही है। इस साजिश में कौन कौन शामिल है? क्या वो भी शामिल है जो बुलवा रहे हैं? क्या वो भी शामिल है जो चुप है? ये देश जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी, अब चुप्पी से काम नहीं चलेगा। पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष को देश की सत्तारूढ़ पार्टी जान से मारने की धमकी दे रही है और प्रधानमंत्री चुप हैं। किस मुंह से आप विदेशों में जाकर अपने लोकतंत्र की ढींग हाँकते हैं? जरा बताइए, किस मुंह से आप कहते हैं कि आप विश्वगुरु हैं? अपने देश में नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी आपकी अपनी पार्टी के नेता दे रहे हैं। क्या आपकी शय है इसको? क्या आप उनको कह रहे हैं धमकी देने को? क्या आप ये माहौल बना रहे हैं? जवाब दीजिए, देर मत कीजिए। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्या इस मुल्क में संविधान लागू नहीं है? क्या नेता विपक्ष के खिलाफ या किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उचित है? मैं मांग कर रहा हूं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से, हिंदुस्तान की जनता की ओर से, एक एक भारतवासी की ओर से, भाजपा के जिन जिन नेताओं ने उस प्रकार के बयान किए हैं, तुरंत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए,
गिरफ्तारी होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कोई भी आरएसएस और भाजपा का नेता केवल नेता विपक्ष नहीं, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों और भाषा का प्रयोग न करे। राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनका स्थान हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में है। तो मैं मांग करता हूं कि गिरफ्तारी हो, पुख्ता जांच हो और उसके पीछे की मंशा क्या है उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। व्यक्ति को आतंकवादी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? भारत सरकार के एक मंत्री बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी और भारत सरकार उस स्टेटमेंट से सहमति रखते हैं, क्योंकि अब तक खंडन नहीं किया है और ना कोई कार्रवाई करी है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की हिंसक बातें बोलना, आलोचना करना, गाली देना, ये एक फितरत बन गई है सत्ताधारी पार्टी की। लेकिन हम सब लोग मजबूती से इसका मुकाबला करेंगे और इस प्रकार की घृणा वाली, नफरत वाली, धमकाने वाली, मारने वाली बातों को बोलने वालों की कोई जगह नहीं है देश के राजनीति में।